बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। वो जालिम बादशाह जिसने कई बच्चों को कत्ल करवाया, जिसने इस दुनिया में खुदाई का दावा किया। मोहतरम नाजरीन ग्रामी, आप में से बहुत से लोग फिरौन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जानते होंगे, मगर आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिरौन कैसे एक मजदूर से मिस्र का बादशाह बना। नाजरीन ग्रामी, फिरौन दरअसल मिस्र के बादशाहों का लक़ब होता था, यानी पहले मिस्र का जो भी बादशाह बनता उसको फिरौन कहा जाता था। आज हम बात कर रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो फिरौन दरिया नील में गर्क हुआ था, वो कैसे एक मजदूर से बादशाह बना। फिरौन का असल नाम वलीद था। ये शहर अफसीर का रहने वाला था। ये एक गरीब इंसान था और इसने लोगों से बहुत सारा कर्जा ले लिया था, और ये कर्जा ना देना पड़े इसलिए इसने अफसीन से भागकर मुल्क शाम की तरफ चल दिया। लेकिन शाम में इसको करने के लिए कोई रोजगार नहीं मिला, तो वो कुछ पैसे और रोजगार की तलाश में मिस्र आ गया, जहां उसने एक गांव में देखा कि वहां तरबूज बहुत सस्ते मिलते हैं और शहर में ये बहुत महंगे मिलते हैं। उसके जहन में ये ख्याल आया कि अगर मैं इन तरबूजों को यहाँ से खरीद कर शहर ले जाऊं तो बहुत मुनाफा कमाऊंगा। चुनाचे उसने वहां से बहुत से तरबूज खरीदे और शहर की तरफ चल दिया, मगर उसको रास्ते में कई जगहों पर खड़े सिपाही मिले और उसको उन तमाम सिपाहियों को टैक्स देना पड़ा। इस तरह ये शहर पहुंचते पहुंचते इसके पास सारे तरबूज खत्म हो गए। अब फिरौन के जहन में ये बात आ चुकी थी कि इस शहर में कोई शाही कानून नहीं है, यानी कोई भी चाहे तो शाही अफसर बनकर लोगों से माल वसूल कर सकता है और कोई उन्हें पकड़ने वाला भी नहीं है। यहाँ जिसके मन में जो आता है वो करता है। लिहाजा उसने सोचा कि किसी तरह जो पुराना फिरौन यानी उस वक़्त जो मिस्र का बादशाह था उस तक पहुंच सकूं। अब उस वक़्त के फिरौन तक पहुंचने के लिए इसे कोई जरिया और रास्ता चाहिए था। उस वक़्त मिस्र में एक बीमारी यानी वबा फैली हुई थी, जिससे लोग कसीर तादाद में मर रहे थे। फिरौन ने इसका फायदा उठाया और कब्रिस्तान में जाकर बैठ गया और खुद को शाही अफीसर कहकर हर मुर्दे का 5 दरम वसूल करने लगा। इस बहाने इसने चंद ही रोज में बहुत सारा माल जमा कर लिया। इत्फाक से नाजरीन, एक रोज बादशाह के करीबी रिश्तेदार की मौत हो गई। जब वो उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे तो फिरौन ने उनसे भी 5 दरम मांगी, लेकिन इसको पैसे तो नहीं मिले, बल्कि फिरौन को गिरफ्तार करके बादशाह तक लाया गया और बादशाह को इसका पूरा मामला बता दिया। बादशाह ने फिरौन से पूछा, तुम्हें कब्रिस्तान में किसने मुकर्रर किया था? फिरौन ने कहा, मुझे आप तक पहुंचना था, इसलिए मैंने ये बहाना बनाया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके मुल्क में बहुत खराब हालात हैं। जिसके मन में जो आता है वो कराता चला जाता है। मैंने 3 महीनों में जुल्म और ज्यादती के साथ इतना माल इकट्ठा किया है। आप ये ख्याल कर सकते हैं कि दूसरे मुकाम क्या कुछ कर सकते होंगे। और ये कहकर फिरौन ने अपना सारा माल बादशाह के आगे डाल दिया, और बादशाह को फिरौन की ये बात पसंद आई और उसको एक छोटा सा ओहदा दे दिया। अब नाजरीन, फिरौन ने बड़ी चालाकी के साथ आहिस्ता आहिस्ता ऐसे काम किए जो बादशाह और लोगों को पसंद आ गए। यही सिलसिला धीरे धीरे आगे चला और एक दिन फिरौन तमाम लश्कर का सरबराह बन गया। नाजरीन ग्रामी, जब उस वक़्त का बादशाह मरा तो रियाया ने फिरौन को तख्त पर बिठा दिया और इस तरह से फिरौन मिस्र का बादशाह बन गया। कुछ दिनों बाद फिरौन ने लोगों पर सख्त कानून लागू कर दिए और जो उसका हुक्म ना मानता उसको कड़ी से कड़ी सजा देता। धीरे धीरे फिरौन अपनी हुकूमत के नशे में इस कदर मगरूर हो गया कि खुदाई का दावा कर बैठा और लोगों से जबरदस्ती अपने आगे सिजदा करवाता। फिरौन बनी इसराइल पर बहुत मुजालिम उठाता और उनसे मेहनत और मशक्कत का काम लेता। एक रोज फिरौन ने ख्वाब में देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग आई और उसने पूरे मिस्र को घेर लिया और तमाम फिरौनियों को जला डाला। बनी इसराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये अजीब ख्वाब देखकर फिरौन परेशान होने लगा और इसने नजूमियों से इसकी ताबीर पूछी। नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल से एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तेरी बादशाहत को खत्म कर देगा। ये सुनकर फिरौन ने हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उससे कत्ल कर दिया जाए।
इसी तरह बनी इसराइल के हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए। मगर नाजरीन, जो अल्लाह करना चाहता है उसे कौन रोक सकता है। आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी साल पैदा हुई जिस साल बच्चों को कत्ल किया जा रहा था, मगर अल्लाह ने अपने पैगंबर को फिरौन के घर से पाला और फिर बाद में उसी के जरिए फिरौन की बादशाही को खत्म कर दिया और फिर उसे दरिया नील में गर्क कर दिया। मोहतरम नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।